धन्यवाद प्रभात सर, आप सभी को प्रणाम। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी आदरणीय हरीश पाल जी के यहाँ, उसमें भी मैं मौजूद था। प्रभात जी ने बुलाया था और मुझे उस मीटिंग में जाकर भी बहुत अच्छा लगा था और मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरे बोलने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो आप सारे लोग जो बातचीत कर रहे हैं उनसे हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। हम सारे साथी हैं विश्वविद्यालय के जो बैठे हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े भी बैठे हैं। तो लेकिन ये जो खूबसूरती आपके दौर की थी और हम लोग अब कभी कभार देखते हैं कि आप सारे लोग अलग अलग दलों के हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं, तो मैं उसी टाइप का बात को मैं भी मानता हूं कि साहब विचारधाराएं एक नाव की तरह हैं, नदी पार करनी है, सबकी अलग अलग हैं, लेकिन पार सब करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उनका यूज़ नहीं है कि हम नदी पार करेंगे उनको छोड़ देंगे। तो फिलहाल का दौर जो चला है वो थोड़ा सा अजीब चला है। इस टाइप का जो माहौल है वो बदल गया है। और प्रभात जी, मतलब आपके दौर में लोग झूठ बोल सकते थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हो गया। जब प्रभात जी बोल रहे थे तो झूठ बोल रहे थे कि मुझसे सीख रहे हैं, मैं ही सीख रहा हूँ उनसे। और वो तमाम सारे विरोध भले ही गांधी के रखते हों, लेकिन जब उन्हें कहा जाए कि अब आप 5 मिनट गांधी पे बोलिए, तो जितना खूबसूरत आपकी पीढ़ी के आदमी जो वैचारिक रूप से गांधी के विरोधी भी होंगे, जितने खूबसूरत तरीके से आप बोल सकते हैं, हम लोग उसे छू भी नहीं सकते हैं। वो सारा चीज़ें जो हम समेट रहे थे अपने साथियों से, जो बात हुई कि साहब भगत सिंह और गांधी पे कार्यक्रम इकट्ठा हो, चूंकि जो पीढ़ी है वो मान रही है कि दुश्मन थे आपस में, वो पढ़ ही नहीं रहे। अब केवल ये नहीं कि जो नए बच्चे हैं, एक दिन गांधी के इसी कार्यक्रम को करते हुए किसी आदमी ने उस पर लिखा कि गांधी के सहयोगी हो, इसका मतलब आप तो बिल्कुल नपुंसक टाइप आदमी हो। तो मैंने उस पर जवाब भी नहीं दिया। किसी ने आके पूछा कि आपने उस पर कुछ लिखा नहीं है। मैंने कहा भाई वो बेचारे इंटर कॉलेज के टीचर हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, मुझे तरस आ रहा है कि उन्होंने क्या पढ़ाया होगा पूरी उम्र बच्चों को, किस टाइप के बच्चे तैयार किए हैं। और नपुंसकता जो है वो वैचारिक एक मामला नहीं है, वो फिजिकल मामला है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये टेस्टिंग का इनके पास क्या तरीका है बेचारों के। और जो आदमी गांधी के साथ खड़े लोगों को नपुंसक बता सकता है, उसका वैचारिक दरिद्रता कितनी है, इस पर क्या ही बात हो सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है, जिस मंच की बात प्रभात सर कह रहे थे, मैं आप सारे लोगों को सुनता हूं और एक साथ बैठकर जब आप लोग बात करते हैं देखता हूं, तो लगता है कि असली मकसद तो सबका एक ही था। तो अभी हम भी एक ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि मेरठ में एक ऐसा मंच तैयार हो जो दलों की सीमाओं को तोड़े, जो जातियों की और धर्मों की सीमाओं को तोड़े। जातियाँ, अब मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कूप मंडूकता जो है वो भी उसी के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ रही है। जातीयता बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया पर लगातार हम सारे लोग देखते हैं जातीय खांचे कितने जबरदस्त हो गए हैं। हम महापुरुष भी जातियों के बीच में बट के मान रहे हैं कि साहब वो हमारा महापुरुष है कि नहीं है। तो ये एक ऐसा संकट है और आप सारे लोग तो खैर इससे निकले हुए हैं, तभी इतने दिनों बाद आप यहाँ बैठे हैं इतनी खूबसूरती के साथ। हम लोग अभी भी नहीं बैठ पाए, विश्वविद्यालय छोड़े बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आपके तरीके से हम लोग आज भी नहीं बैठ पाए हैं। तो वो प्रयास है कि ऐसा एक मंच हो, आप सारे लोगों का उसमें मार्गदर्शन मिले कि कुछ ऐसी समस्याएं, आदरणीय अरुण वशिष्ठ जी बैठे हैं, उन्हें बोलते हुए मैं सुनता हूं तो लगता है कि इतना खूबसूरत कोई कैसे बोल सकता है। हम लोग आप लोगों से हमेशा सीखते रहे हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये हमसे आगे वाले जो बच्चे हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए और एक ऐसा मंच तैयार हो कि जो कुछ कॉमन समस्याएं अगर इधर की हैं, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि साहब लंबे समय से हाईकोर्ट की डिमांड है, तो वो क्यों नहीं मानी जाए भाई। और वो मुझे लगता है किसी भी पार्टी का आदमी हो वो इसको नकार ही नहीं सकता कि एक डिमांड हो सकती है। कोई भी ये क्यों नहीं मान सकता कि इस क्षेत्र में कोई एनआईटी या आईआईटी स्थापित हो, क्यों कोई नकार सकता है इस बात को। तो ऐसे कुछ कॉमन मुद्दे, या यहाँ एम्स क्यों नहीं हो सकता, वेस्ट यूपी को कोई एम्स क्यों नहीं मिल सकता है। तो जो रियल इश्यूज हैं पॉलिटिक्स के, हमारे एक साथी ने कहा कि ये इलेक्शन ईयर है, अगर इसमें इस टाइप के इश्यूज जाएं एजेंडा में कि वेस्ट की तरफ से ये इश्यूज आ रहे हैं, और उन सब चीज़ों में हम पार्टियां, दल और मंच छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। तो मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे ये अवसर प्रभात जी ने दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।